प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, लेकिन भारत तभी विकसित हो सकता है जब समुद्र से लेकर हिमालय तक भारतवर्ष की सभी सीमाएं अभेद्य और भारतीय सेना आत्मनिर्भर स्वदेशी हथियारों के साथ नंबर 1 बन जाए। इसकी पूरी तैयारी भी है। कल भारत ने स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण भी किया और बहुत जल्द भारत की दूसरी परमाणु शक्ति से चलने वाली सबमरीन INS अरिघात भी सेना को मिलने वाली है। आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी, एक बेमिसाल उपलब्धि है। मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनतीस मई 2024 सुबह 11:30 बजे बंगाल की खाड़ी का किनारा ओडिशा। सुखोई 30 MKI ने समंदर के ऊपर उड़ान भरी। और हवा से जमीन की तरफ टारगेट करके एक मिसाइल लॉन्च कर दी। मिसाइल भारत की समुद्री सीमा से दागी गई। मिसाइल का टारगेट भी भारत की सीमा के अंदर ही था, लेकिन खलबली चीन तक मच गई, क्योंकि यह वीडियो भारत की उस स्वदेशी मिसाइल के सफल परीक्षण का है जिसे भारतीय सेना रुद्रम 2 कहती है। रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा। टारगेट जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रेडार और कमांड और कंट्रोल सेंटर।
डीआरडीओ की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल सबसे आधुनिक नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जब ये मिसाइल उड़ान भरती है तो दुश्मन को ना तो रडार पर उसकी जानकारी मिलती है और ना ही उसका कोई हीट सिग्नेचर रिलीज होता है, लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने या रिसीव करने वाले किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। रुद्रम मिसाइल के बिल्कुल करीब तक पहुंचने से पहले दुश्मन को इसका पता तक नहीं चलता। दुश्मन को जब तक इसका पता चलता है तब तक उसके खेमे में खलबली मच चुकी होती है। रुद्रम मिसाइल की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। भारत की स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल दुश्मन पर डबल अटैक करती है। भारत की नई एयर टू ग्राउंड मिसाइल रुद्रम 2 लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी टारगेट को लॉक कर सकती है। रुद्रम 2 ऐसी पहली स्वदेशी मिसाइल है जो किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है। जमीन पर हमला करने के साथ साथ ये दुश्मन की मिसाइलों को भी तबाह कर सकती है। परीक्षण में रुद्रम 2 मिसाइल ने 350 किलोमीटर दूर के टारगेट को सटीक तरीके से हिट किया। यानी यह साबित हो गया कि रुद्रम 2 मिसाइल बिना चूके 350 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के हर टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। लेकिन रुद्रम 2 की रेंज इस बात पर निर्भर करती है कि फाइटर जेट कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। रुद्रम 2 मिसाइल को सुखोई 30 MKI, तेजस या राफेल जैसे आसमानी योद्धाओं की मदद से 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की सबसे आधुनिक स्वदेशी एयर टू ग्राउंड मिसाइल रुद्रम 2 को दुश्मन किसी भी तरह चकमा नहीं दे सकता। ये हर हीट सिग्नेचर, सिग्नल और रेडिएशन रीड करती है। लेकिन अगर दुश्मन इससे बचने के लिए अपने रडार सिस्टम को शट डाउन भी कर दे, तब भी वो रुद्रम के कहर से बच नहीं सकता। यानी दुश्मन चाहे कुछ कर ले, अगर भारत के फाइटर पायलट ने आसमान से उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए रुद्रम 2 मिसाइल लॉन्च कर दी, तो वो अचूक तरीके से उस टारगेट को तबाह करके ही रहेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अब इंडियन एयरफोर्स को पीओके और उसके नजदीक पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं होगी। एलओसी के इस पार रहते हुए भी रुद्रम 2 मिसाइल की मदद से मुजफ्फराबाद, कोटली और बरनाला में चल रहे आतंकी सेंटर को तबाह किया जा सकेगा। जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था,
आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है, न घर का न घाट का। पिछले 10 साल में भारत की सेनाओं की शक्ति बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में देश तेजी से आत्मनिर्भर हुआ है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और आर्मी को नए और आधुनिक स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं। ये हथियार किसी को डराने के मकसद से नहीं है, डराने वाले को जवाब देने के लिए है। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। भारत की सबसे नई स्वदेशी एयर टू ग्राउंड रुद्रम 2 मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़े एयर अटैक से पहले ये दुश्मन के रडार में आए बिना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर सकती है, जिससे हमारे फाइटर जेट्स को क्लियर स्पेस मिल जाएगा और वो बिना जोखिम में आए दुश्मन को खाक में मिलाकर सकुशल वापस लौट आएंगे। दुश्मन के वार्निंग रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले सर्विलांस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से कनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना किसी भी युद्ध में जीत की सबसे पहली सीढ़ी माना जा सकता है। और हिंदुस्तान की सबसे नई रुद्रम 2 मिसाइल इनमें से हर एक काम को कर सकती है। इससे पहले 11 मार्च को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 10 से ज्यादा वॉरहेड को अलग अलग स्पीड से अलग अलग दिशाओं में रिलीज करने वाली MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मच गई थी। अब रुद्रम 2 के बाद भारत का एक जंगबाज समंदर में उतरने वाला है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना को INS अरिहंत के बाद अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात मिलने वाली है। इससे भारत की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। INS अरिघात अरिहंत क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन है। इसके सभी समुद्री ट्रायल्स लगभग पूरे हो चुके हैं। 2024 के आखिर तक भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात के भारतीय नौसेना को मिलने की पूरी उम्मीद है। दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जब समंदर में उतरेंगी तो समंदर में पाकिस्तान और चीन दोनों की नौसेनाओं का खतरा मिट जाएगा। इसके अलावा हम रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी लीज पर लेने जा रहे हैं। ये 3 परमाणु पनडुब्बियां भारत के तीनों समुद्रों के लिए अभेद्य कवच बन जाएंगी। भारतीय सेना को नंबर 1 बनाने और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसे अभेद्य रक्षा कवच जरूरी है। INS अरिघात सबमरीन को विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। यानी ये विशालकाय पनडुब्बी है जो पानी के अंदर
980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। परमाणु शक्ति से चलने की वजह से इसकी रेंज असीमित है।